नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSCET एग्जाम 6 दिसंबर 2020 के बारे में। दोस्तों इसकी आंसर की आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भंवरिया, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गूगल प्ले स्टोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेन, LEN। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट चार्ट एंड शो। इंसर्ट चार्ट और शो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्लाइड शो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्लाइड शो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा आएगा छठा प्रश्न, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, PNR नंबर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, abcd.def@yahoo। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, NVSP। तो वोटर सर्विसेज के लिए NVSP है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजस्थान का SSO। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, HDMI कनेक्शन और VGA कनेक्शन दोनों ही, ये दोनों सही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 66। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करेंगे। फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रेडियंट फिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज ईवल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, ऑप्शन डी इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, NSDL पर, ये यही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 19वां है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल मैप। रास्ते की खोज के लिए गूगल मैप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, *1234#। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की।
बढ़ते हैं अगले 23वें प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फिल कलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सही, डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिडलाइंस। बढ़ते हैं अगले 25वें प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक फॉन्ट। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सिक्योर शील क्या है, सिक्योर शील क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। हमारा अगला प्रश्न है 28वां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है AEPS क्या दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, CD-RW और DVD-RW। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य स्नीपिंग टूल नहीं कर सकते हैं, स्नीपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ सेल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि फ्री चार्ज, पेटीएम और स्टेट बैंक बडी से हम करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 34वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, USSD। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 35वां प्रश्न है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का RSCET का एग्जाम का आंसर की। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।